दोस्तों, सोशल मीडिया की चमक के बीच में एक काला सच ये भी होता है कि अक्सर जो चीज़ें आपको सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं वो कभी कभी सोना नहीं बल्कि पीतल होती हैं। एंड यहाँ पर सोशल मीडिया पे ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो कि आज की तारीख में यंगस्टर्स को बरगलाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, खूब सारे पैसे खर्च करते हुए दिखते हैं और बातें ऐसी करते हैं जैसे बिल गेट्स भी उनके घर आकर पानी पीता हो रोज सुबह। एंड यकीन मानिए, इन लोगों के भरोसे में अगर एक बार आप आ गए तो फिर तो आपकी लुटिया डूबनी भी पक्की है। पैसे आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन सामने वाला जरूर आपकी काट के चला जाएगा। आज बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर की जिसके 7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअरशिप है यूट्यूब पे, जिसका राइज इतना फिल्मी था कि लोग वाकई में सोचने लगे कि भाई जिंदगी हो तो ससुरी ऐसी, वरना जी तो खैर सभी रहे। साइकिल से लैम्बोर्गिनी, गांव से दुबई क्रूज वेडिंग, फैंटेसी क्रिकेट से करोड़पति। नाम है बंदे का अनुराग द्विवेदी। पर सवाल सिंपल है कि शॉर्टकट ने ऊपर तो पहुंचा दिया, पर क्या ये दूर तक लेकर जा पाएगा? सबसे पहले आपको बताता हूं उत्थान की कहानी, लेकिन आप जान लीजिए कि ये बंदा अभी दुबई में बैठा है, लेकिन भारत में इसके निवासों के ऊपर ईडी की रेड पड़ गई। इसीलिए महोदय अभी इतनी ज्यादा चर्चा के बीच में बने आए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक लड़के, नॉर्मल से बैकग्राउंड, कभी साइकिल से चला करता था, क्रिकेटर बनना चाहता था। 2017-18 में क्रिकेट बैटिंग में लाखों हार भी गया, घर से डांट पड़ी, फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया और यहीं पर एंट्री होती है फैंटेसी क्रिकेट की ड्रीम 11 प्रेडिक्शन टिप्स की। यूट्यूब पे बंदा एक्सपर्ट बन जाता है और यहां से फिर एक नया आयाम शुरू होता है सपनों का, जो लाखों भारतीय लड़के रोज देखा करते थे इसलिए क्योंकि अब ड्रीम 11 जैसे काम बंद हो चुके हैं। अब देखिए, यहां पर ये बंदा क्या करता था, बस प्रेडिक्शन बता दो, वीडियो डाल दो और पैसे अपने आप आ जाएंगे। फॉलोअर्स बढ़ने लगे, मीटअप्स होने लगे, स्टेज शोज होने लगे, लोग सेल्फी लेने लगे, पॉडकास्ट में बुलाने लगे। एंड देन लग्जरी लाइफस्टाइल का एक्सप्लोजन हो गया। दुबई में क्रूज वेडिंग हो रही है, 100 से भी ज्यादा रिलेटिव्स को फ्लाइट के टिकट से बुलाया जा रहा है, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। एंड लोग बोलते हैं कि भाई बंदा सेल्फ मेड है, फैंटेसी क्रिकेट में जीनियस है, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। लेकिन ईडे ने बोला जरा रुको, सब्र करो, क्योंकि सवाल ये नहीं था कि वो अमीर कैसे बना, सवाल ये था कि इतनी जल्दी, इतना ज्यादा, इतना ओपनली कैसे। और यहीं से ईडी का दरवाजा बच जाता है कि भैया आओ जरा बैठ के बात करें। दरअसल ईडी ने लखनऊ और उन्नाव में 9 से भी ज्यादा जगहों पर रेड मारी है। रिजल्ट, लैम्बोर्गिनी मिलती है 5 करोड़ के आसपास की, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, थार, एंडेवर, डिजिटल रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के क्लूज। ईडी का एलिगेशन क्लियर है कि इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एप्स का प्रमोशन, टेलीग्राम, एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का यूज, हवाला के थ्रू पेमेंट्स, म्यूल बैंक अकाउंट्स, दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, और ये सब यूट्यूब रेवेन्यू से एक्सप्लेन हो नहीं पा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि इलीगल बेटिंग ऐप से आया पैसा मतलब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब एंटरटेनमेंट नहीं, बिजनेस नहीं, बल्कि डायरेक्ट फाइनेंशियल क्राइम माना जाएगा। अब देखिए, यूथ के लिए यहां पर एक बढ़िया सी वार्निंग है और इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप पॉज मार के बैठ जाइए, क्योंकि इस देश के हजारों लड़के अनुराग जैसी जिंदगी जीने की चाहत रखते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, रातों रात सक्सेसफुल हो जाना चाहते हैं और सिस्टम को बायपास करना चाहते हैं। पर कोई ये नहीं दिखाता कि ईडी के नोटिस का प्रेशर क्या होता है, बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने का डर क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी सीज होने का मतलब क्या हो सकता है। शॉर्टकट इंस्टाग्राम पे ग्लैमर जरूर लगता है, पर कोर्ट रूम में इसका कोई फिल्टर नहीं होता। फैंटेसी का सबसे बड़ा डार्क साइड यही है। फैंटेसी क्रिकेट क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया था, अब उसके ऊपर रोक लग गई है। लीगल प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं, इलीगल बेटिंग एप्स अलग होते हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब इन्फ्लुएंसर्स प्रिडिक्शन के नाम पे इलीगल गैम्बलिंग को नॉर्मलाइज करने लगते हैं। एंड जब यूथ हार जाता है तो लॉस सिर्फ पैसों का नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस का होता है, एंड एक जो उज्जवल हो सकता था उस भविष्य का होता है। पर इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो तो चल जाता है ना, एफिलिएट का पैसा आ जाता है, एड रेवेन्यू का पैसा आ जाता है, मतलब सामने वाला तो बैठ के पैसा छाप रहा है पर कट जाता है आपका। दोस्तों, अनुराग द्विवेदी के घर पे छापे पड़ रहे हैं, गाड़ियां बरामद हो रही हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के पैसे निकल कर सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपको इस बात से ये समझना पड़ेगा कि ये जब चीजें होती हैं ना, तब आप अकेले नहीं भुगतते हो, आपका परिवार भी आपके साथ भुगतता है। अनुराग द्विवेदी का केस सिर्फ एक इंडिविजुअल का डाउनफॉल नहीं है, बल्कि एक वार्निंग साइन है। शॉर्टकट आपको स्पॉटलाइट में ला सकता है, पर सस्टेन सिर्फ क्लीन प्रोसेस से हो सकता है। आज लैम्बोर्गिनी ईडी ऑफिस में खड़ी है, कल यूट्यूब व्यूज का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा कि रियल सक्सेस स्लो हो सकती है, बोरिंग हो सकती है, पर लीगल जरूर होती है।
और जो चमक आज सोने जैसी लग रही है वो कल को पीतल भी हो सकती है या कोई एविडेंस भी हो सकती है।